आज की इस रूहानी महफिल में माहौल तो हमने बना ही दिया है, पर ये माहौल बनाना आसान नहीं था शार्क्स। इस माहौल को बनाने के लिए लगती हैं लाइट्स, पर लाइट्स कभी अकेले नहीं आती। इनके साथ आती हैं ये उलझी हुई वायर्स, ये बड़े बड़े प्लग्स, ये स्पाइक गार्ड्स, ये महंगे महंगे बिल्स। डोंट वरी गाइस, अब इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइस। वी प्रेजेंट टू यू रोशा। नमस्ते शार्क्स, मैं गौरव टिकिया, मैं कंवर सिंह और मैं शिवम दीवान दिल्ली से, और हम हैं रोशा। रोशा भारत का पहला वायरलेस पोर्टेबल एंड रिचार्जेबल लाइटिंग ब्रांड है। इन लैंप्स को आपको सिंपली 3 to 4 आवर्स के लिए चार्ज करना होता है और फिर 8 से 10 घंटे के लिए बिना किसी वायर्स के आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी, रूफटॉप, रेस्टोरेंट टेबल्स, जहां भी आप चाहें। आज हम 100+ डिजाइन्स बना चुके हैं और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए हम सोलर लैंप्स भी बना रहे हैं। आज हम 5000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और लाउंजेस में मौजूद हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को रोशन करने के साथ साथ आज हम 15,000 से ज्यादा घरों तक पहुंच चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम इस रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं और रोशा को विश्व का सबसे बड़ा वायरलेस लाइटिंग ब्रांड बनाएं, जिसके लिए आज हमारी आस्क है आपकी थोड़ी सी गाइडेंस एंड 60 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी ऑफ द कंपनी। तो आइए शार्क्स, रोशा के साथ मिलकर इस जहां को करे रोशन। रोशा टीम, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो आपका क्या बैकग्राउंड है तीनों का? आप फ्रेंड्स हैं? हम तीनों एक दूसरे को 5 साल की एज से जानते हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट्स और प्लेग्राउंड से जर्नी शुरू हुई, बट एजुकेशन खत्म करने के बाद हम अपने अपने फैमिली बिजनेसेस में आ तो गए, बट वी ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। तो ऐसे ही दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में बैठे मैनेजर से डिस्कशन करने पे हमें पता चला कि एक रेस्टोरेंट पर मंथ 30 से 40 हजार कैंडल्स पे खर्च करता है। वाओ। कैंडल्स का खर्चा ही नहीं, उनको संभालने का हैसल और उससे निकलने वाली पावरफुल एमिशंस, इन सभी को डिस्कस करते हुए हमारे दिमाग की बत्ती जली और हमें वायरलेसली ये आइडिया आया जो बना रोशा। तो अब कितने साल हो गए ये करते हुए? 5 साल हो गए, 2019 में शुरू करा था हमने। ग्रेट। बाहर से देखे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लैम्प्स की क्वालिटी भी जो आपने यहाँ पे भी रखी है, एक फील तो है यार। हम रेस्टोरेंट्स में जब जाते हैं, मैंने देखा कई रेस्टोरेंट्स में वो ऐसे करके जो खुलते हैं, बंद होते हैं। अमन, हमारे कुछ मॉडल्स में टैप फीचर है, कुछ मॉडल में रोटरी डिमर है। अगर आप उसके साइड पे देखेंगे तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अनुपम, आप ऊपर से टैप करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। इट्स नॉट रोटेट। यस, बट द क्राफ्टमैनशिप इज वेरी नाइस। थैंक यू। पर ये आप इंपोर्ट करते होगे ना सब कुछ? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ मॉडल्स थे जो इंपोर्टेड थे। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारे पास 50% इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है और गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 इयर्स हम 80:20 की रेशो करना चाहते हैं। पर यहाँ ज्यादातर जो मैं देख रही हूँ are all pretty small sizes. Is your entire design philosophy smaller lampshades? Yeah, you have larger, bigger pieces as well. हमारा फोकस कॉर्डलेस पोर्टेबल लैंप्स पे है। इसको आप अपने घर के किसी भी कोने पे रख सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट नहीं है। जैसे कि अगर आपके घर पे कोई डिनर पार्टी है तो आप उसको डाइनिंग टेबल पे, कॉफी टेबल पे, अपने ड्राइंग रूम के अलग अलग एरियाज में रख सकते हैं। तो उसके लिए लैंप का साइज छोटा होना और उसमें बैटरीज भी होती हैं, इसलिए उसको चार्ज करने में भी इजी रहता है। बट डे टू डे में मैं अब इसको चार्ज थोड़ी ना करूंगा, मतलब फोन भी चार्ज करनी है, वॉच भी चार्ज करना है, अब लैम्प को भी चार्ज करेंगे। पीयूष, इसको आप 3 से 4 घंटा चार्ज करिए तो ये आपको डायरेक्ट रन टाइम 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स तक का भी देते हैं। और अगर आप 3 से 4 घंटे घर पे यूज करते हैं तो ये आपके 3 days 4 days तक भी चल सकते हैं। इसकी डिजाइन सारी आप ही लोग करते हैं? सो वी हैव आवर इन-हाउस डिजाइनर जिसके साथ मिलके हम डिजाइनिंग करते हैं। bespoke डिजाइनिंग हैज गिवन अस दैट एज। अगर हम रेस्टोरेंट्स और होटल्स की बात करें, कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है, सो द इंटीरियर डिजाइनर्स दे कॉल अस इन एडवांस दैट अब हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी एम्बियंस ये है, जिसका थीम कलर ये है, तो हमारे को पहले ही पता लग जाता है। हम उनके साथ मिलके उनके लिए एक डिजाइन बनाते हैं। रादर अगर वो मार्केट में जाएं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनको वो मॉडल्स मिलते ही नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारे पास कंक्रीट है, मार्बल है, वुड है, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ऑलमोस्ट, और माँ भी है। माँ से याद आया, अमन सर, आपकी मदर ने हमारा टेबल लैम्प देखा इन अ होटल इन गोवा। शी टुक आवर नंबर फ्रॉम द मैनेजर। उन्होंने हमें कॉल करा
क्या मेरे को ये लैम्प मिल सकता है, आई पर्सनली gave her the lamp. So one of our models is there in your house also. Wow, that is so sweet. Wow. So a very similar case happened in Mumbai. Hrithik Roshan saw one of our lamps in a hotel. He called us. He bought 7 to 8 different lamps. And then twice he has taken multiple lamps of the same model. So one of the manager called us and told that this model he wants to keep it in his private movie theater. So that's the use case, different use case we serve. Is it only B2C or is it B2B as well? So नमिता, हमारा मेजर बिजनेस इज B2B, जहाँ पे हम रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स को सप्लाई करते हैं. दैट इज 90% ऑफ आवर बिजनेस. Okay. वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन मिडल ईस्ट, जहाँ पे हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम करते हैं. एंड कस्टमर्स को अभी हम अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं. Okay. Average price point of each lamp? 2500 इज आवर एवरेज सेलिंग प्राइस. मार्केट प्लेसेस में अभी नहीं. मार्केट प्लेसेस पे अभी नहीं है. क्या आपको ये पता है इंडिया में B2C लोग Amazon मार्केट प्लेस में जाके कितना वैल्यू का लैंप्स खरीदते हैं? मार्केट प्लेसेस पे ओवरऑल लाइटिंग कैटेगरीज 13 लाख करोड़. 13 लाख करोड़. What? भाई आपके नंबर्स यार एकदम ही ऑफ है यार. 1 लाख करोड़ होता है $12 बिलियन अप्रोक्सीमेटली. 10 लाख करोड़ हो गया $120 बिलियन. 13 लाख अब अंदाजा लगा लीजिए $150 बिलियन. $150 बिलियन की ये कैटेगरी ऑन मार्केट प्लेसेस ऑनलाइन इन इंडिया. बस पूरा ई कॉमर्स ही नहीं है इतना बड़ा. आप समझ रहे हो? तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर नंबर्स. Maybe I'm wrong in You're this. completely I off. accept this. चलो यार अपना बिजनेस का स्केल बता दो. So we started in 2019. 2019-20 हमारा रेवेन्यू था 60 lakhs. 2021 हमने किया 1 करोड़ 80 lakhs. 21-22 हमने किया 1 करोड़ 80 lakhs. 22-23 हमने किया 3 करोड़. 23-24 हमने किया 8 करोड़. And till date, 6 months of this year, we have already done 5 crores and we are trying to close this at 16 crores. हैं? 5 करोड़ से 16 करोड़ कैसे होगा एक साल? सीजनल होगा ना सेकंड हाफ. Yes. चलो प्रॉफिट बता दो. प्रॉफिट 40% is our COGS, 60% is our GP. Out of that, 18% हमारा मार्केटिंग में जाता है, 11% ह्यूमन रिसोर्स में, 5% हमारा रेंट है, 8% लॉजिस्टिक्स एंड 3% इज मिसलेनियस ओवरहेड्स. 15% is our EBITDA. Very good. लव द प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल. लैम्प की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? सो व्हाट इफ आई एम अट्रैक्टेड टू इट? ये लैम्प बैटरी पावर्ड लैम्प है, कोई भी बना सकता है. व्हाट इज योर USP? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं यहाँ पर. हमने पिछले 5 सालों में एक कम्युनिटी बनाई है ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स एंड होटेलियर्स, बिकॉज हमारा मेजर बिजनेस इज होरेका, और हमने एक गुडविल बनाया है. और वो हम कैसे बना पा रहे? क्योंकि हमारे पास एक इन हाउस रिपेयर सेंटर है. हम लोग वारंटी दे पाते हैं जो Amazon ब्रांड्स नहीं दे पाते. हम कस्टमर सर्विस दे पाते हैं जो कि अगेन कोई भी आज की डेट में ब्रांड नहीं कर पा रहा है. दैट इज एग्जीक्यूशन. क्या आप ये कह रहे हो कि हमारा USP एग्जीक्यूशन? Everything is there. All these are USPs. Product definitely अच्छा है, जिसमें बैटरी हम सर्टिफाइड यूज करते हैं, जो कि I don't know other brands are using or not. We are using LEDs which give 50,000 light hours warranty. Just to add to the execution part, अनुपम, हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं सीखने के लिए. अब जैसे ये लैम्प्स वेडिंग्स में यूज होने लगे ट्रेज में. केटरर्स जो थे वो ट्रेज में रख Yep. के इनको यूज करने लगे. Yes. तो हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट मार्केट से नहीं आई. हमने खुद से सोचा कि अगर वो यूज करते हैं तो वो गिरती होंगी, तो हमने खुद से इस पे वर्किंग करके R&D करके एक प्रोडक्ट बनाया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज अ ट्रे विद एन इनबिल्ट लैम्प. So this is the execution that we are समझ गया. 24/7 ready for. I have a question. जैसे मेरी मॉम ने खरीदा, लोगों को दिखा और खरीदा, तो उसके लिए मूवमेंट क्यों नहीं शुरू करी? मतलब कि एड्स शुरू करो या ब्रांडिंग पे काम करो, कंज्यूमर कनेक्ट करो. ब्रांड बिल्डिंग पे अभी हमने पूरा काम नहीं करा है. मार्केटिंग में हमें लगता है कि अभी बहुत सारा काम बाकी है, और उसी के लिए हम आपकी गाइडेंस के लिए आए हैं कि हमें एक ब्रांड बनाना है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, लोगों की नज़रों में आना है कि रोशा है क्या. नहीं शिवम, आप लोग स्मार्ट लोग हो, इतना तो आपने सोचा तो होगा कि कंज्यूमर पे जाना चाहिए, और ट्राई नहीं किया. और शार्क टैंक की वेट करो ट्राई करने के लिए. समथिंग इज नॉट. क्योंकि हम एक अपने फैमिली बिजनेसेस से आए हैं और वहाँ पे हमेशा हमारे फादर से एक चीज़ सीखी है कि प्रॉफिटेबल रहना है. हम 1-2 महीने हमने ट्राई करा इसको स्केल करने का, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जब वो हिल रही थी तो वी टुक एक बैक स्टेप, नहीं कहूँगा, उसी लेवल पे हम रुक गए कि
हमसे अभी इस तरीके से नई स्केल हम इसे कर पाएंगे. We need guidance. तो आपको लग रहा है कि B2C will be a loss making proposition? लॉस मेकिंग डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हमारे मार्जिन्स अच्छे बढ़ जाते हैं, बट वहाँ पे ट्रैफिक जनरेट करने में थोड़ा सा अभी ज़्यादा स्पेंड हो रहा है. विद टाइम हमें ये करना ही पड़ेगा और बड़ा बनाना ही पड़ेगा, बट B2B में मार्जिन्स हमारे सेफ है. एक रेस्टोरेंट जाओ वहाँ बड़ा समझ गया, वॉल्यूम बट इसमें है पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर्स जो है ना, अगर वो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, खरीद सकते हैं. आपने बिजनेस को खुद से फंड किया है? यस, वी आर बूटस्ट्रैप्ड. कितने पैसे लगाए आप लोगों ने? 25 lakhs each. बाहर से कोई पैसे नहीं लेस किए? नहीं. दैट्स इनक्रेडिबल बाय द वे कि आपने Yeah, of 75 course. lakhs लगा करके इस साल आप ऑलरेडी 75 lakhs निकाल चुके हो पिछले 6 महीने Yes, में. yes. We also draw salary, so कितना सैलरी लेते हो आप? 2.5 lakh each ओ वाओ, पर मंथ. per month. और इक्विटी आपकी इक्वली स्प्लिट है? Yes. चलिएगा. आई थिंक यार आपने जो बनाया है बिजनेस, आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग बिजनेस. और यहाँ तक बूटस्ट्रैप करके लाए, तो आई थिंक एक बेट तो बनती है. बट आई वुड वांट माय इन्वेस्टमेंट टू बी सेफ. मैं आपको एक ऑफर करता हूँ. आई विल गिव यू 60 lakhs, not for 1%, because I don't even get out of bed for 1%. Oof. अगर मुझे इंसेंटिवाइज करना है, आपको मेरा टाइम चाहिए, then I need to feel vested. Right. So I'll give you 60 lakhs for 3%. और मैं आपसे रॉयल्टी भी लूंगा, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल हैं. Of course. At 1.5% of your sales, till I make 1.5x of my revenue, my investment back. After that, the royalty goes up. Sharky deal. सबसे पहले तो आप लोग दोस्ती और स्टार्टअप साथ कर रहे हो, बहुत अच्छी लगी आपके बिजनेस में, और आपने 75 लाख लगा के 6 महीने में ही निकाल लिया. तो दैट डेमोन्स्ट्रेट्स कि आप लोगों की फैमिली वैल्यूज आप लोग के साथ चल रही हैं, कि आपको पता है कि बिजनेस में पैसे लगा के निकाला कैसे जाता है. तो मुझे लगता है कि आपका टाइम आएगा नहीं, आपका टाइम आ चुका है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. तो मैं चाहूँगा कि मैं अनुपम के साथ ही जुड़ जाऊँ इस ऑफर के अंदर में. If Anupam is okay, But should we make it 4%? क्योंकि यार 2% तो बनना चाहिए ना. What do you think, Ritesh? you're the better deal maker. I let So you. 60 lakhs, 4%, 1.5% royalty until we make 1.5x. पहले तो फैंटास्टिक के 15% प्रॉफिट्स, राइट? टैंक पे इतने बिजनेसेस नहीं आते हैं जो बूटस्ट्रैप्ड होते हैं, स्टिल दे मेक 15% प्रॉफिट. आई थिंक मेरा जो हेजिटेशन है वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज है, दिस इज इजी टू एंटर. तो एक कोई ऐसे मुझे मोट या यूएसपी दिख के नहीं आ रहा है जिससे आई फील कॉन्फिडेंट कि देयर इज समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक द स्केल very rapidly and very large. Today, unfortunately, I'm out. Thank you. मैं ऑफर बनाने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ. आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट थोड़ी स्लो है क्या? नहीं, मतलब नॉट इंडिविजुअली, मतलब बिजनेस की तरफ आप लोग थोड़ा तेज भाग सकते हो. थोड़ी सी लग रही है कि जैसे हंगर टू ग्रो कम लग रही है. ऐसा मतलब एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यू आर रॉन्ग. The hunger is always there. हंगर है, Yes. Yes. स्पीड है, Yes. मूव करोगे, Yes. ऑफर दूंगा, क्लोज करोगे. Yes. सुन तो लो भाई, सुन तो लो. ठीक है, मैं ऑफर दे रहा हूँ. स्पीड से डिसीजन देना. 60 lakhs 2%. Thank you, Aman, for the offer. I think last Shak is. Are he's not done with his offer? अच्छा, sorry. रॉयल्टी भी है. 60 lakhs 2% एंड रॉयल्टी. तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? No royalty. रॉयल्टी नहीं देनी. मत दो प्लीज. फिर पैसे कैसे वापस आएंगे? Let's make this big. रॉयल्टी में फिर वो डेट वाला एंगल आ जाएगा कि हमें कुछ रिटर्न करना है. बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि अरे इसके भी पैसे देने, फाड़ते हैं ना मिलके. ठीक है, फाड़ेंगे. फिर तो अब बोल रहे हैं पीयूष से भी ऑफर चाहिए. मैं जब अभी क्लोज करने को तैयार हूँ, अगर मैं देखो क्या ऑफर दूंगा तो या तो हाँ कर दियो, नो करियो, वरना मैं आउट हो जाऊंगा. ठीक है? Aman sir, we respect you. Similarly, we have to respect all the judges. अमन, आपकी डील में रॉयल्टी है नहीं है? रॉयल्टी है. क्या है रॉयल्टी? रॉयल्टी until I get my money back. रॉयल्टी at 1%. 60 lakhs 2% हमने मैच किया. चलो. Whoa. तो आपके पास अभी तक 2 ऑफर है. 60 लाख फॉर 2%, जिसमें रितेश और अनुपम आएंगे, एंड दे वांट 1.5% रॉयल्टी. No, we'll match the royalty 1%. अच्छा, दोनों ऑफर सेम है. 60 लाख फॉर 2% एंड 1% रॉयल्टी टिल दे गेट मनी बैक. एक ऑफर है रितेश और अनुपम से, एक ऑफर है अमन से. आई थिंक द बिल्ड, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी गुड. जहां मेरे को चैलेंज आ रहा है इस बिजनेस में, ये ना गुड टू हैव है, इट्स नॉट अ मस्ट हैव.
मेरे हिसाब से आपको स्केल का चैलेंज आएगा। एंड अगर आप मेरी एडवाइस लें तो यार ये B2C में बिल्कुल मत घुसिए, बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज नीडेड इन हॉस्पिटैलिटी। आपको खुद दिख रहा है 90% बिजनेस हॉस्पिटैलिटी का है, तो क्यों मूव करना चाहते हैं जस्ट टू बी कूल? तो आई एम आउट। मैंने बोला था स्पीड से डिसीजन ले लो, अच्छे ऑफर आए थे। कभी कभी यही प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप स्पीड से डिसीजन नहीं लेते ना तो लाइफ थोड़ी स्लो हो जाती है, और लाइफ जब स्लो हो जाती है ना तो वो सेम चीज नहीं रहती जो पहले होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो पकड़ लेनी चाहिए। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिफोर इट इज लॉस्ट। सो अनफॉर्चुनेटली योर अपॉर्चुनिटी ऑफ माय डील और देयर डील इज लॉस्ट। अब एक ही ऑफर है आपके पास, वो ऑफर अब आपको अनुपम देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर 3 शार्क्स। मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि इंसेंटिव बनी रहनी चाहिए, नहीं तो कोई दे तो देंगे पैसा लेकिन कोई टाइम नहीं निकालेगा। सो इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट दैट वी ओन एज मच एज पॉसिबल। तो हमारा सिंपल सा डील है, 60 lakhs फॉर 10% equity, 2% royalty until we make 1.5x. बोलती क्या हो गया? तो ये तो exploitation है नहीं, यार। मैं देखो सही This बताऊं। is exploitation. मैं देखो सही बताऊं। Exploitation is when you sit on the tank and don't give an offer. I give lots of offers. मैंने तो को बोला था थोड़ा स्पीड ले ले, अब क्या हो गया? 3 But we शार्क हो could गए। not have disrespected. इट्स नॉट अबाउट डिसरेस्पेक्ट यार। कभी क्या होता है, इसके बाद पीयूष ऑफर दे देता है 60 lakhs 1% नो रॉयल्टी, फिर मेरा ऑफर खराब हो जाता ना। इसलिए मैं बोल रहा था, मैं तुझे फेयर ऑफर दिया था, हमने गलत नहीं कहा। तो अब आप अनफेयर कर रहे हो, आप मान देखो लो। क्यों अनफेयर लग रहा है। अच्छा ये बता अनफेयर क्यों लगा? आप 6 करोड़ वैल्यूएशन मतलब क्योंकि 3 शार्क आ रहे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा इक्विटी चाहिए, वरना कोई काम नहीं करेगा। तो अभी सोचो, तीनों सोच लो, डिसाइड करके बता दो क्या तुम्हारे हिसाब से सही है। बाहर जाके डिस्कस कर ले। This is wrong, guys. You're exploiting They will them. not- We are not- You neither will they agree. exploited their time by So you don't interviewing wanna do them. this deal. Wasting You're their time. wanna do exploiting this deal. them. How can you offer a 6 crore valuation when they're going to be 16 crores in sales? कौन सी B2B business है जो That's not the point. 4 times revenue 16 crore They sales have में come to आप 4 6 crore Okay. valuation कैसे दे सकते हो? वो 60 करोड़ कैसे मांग रहे हैं? 15 करोड़ 5 करोड़ के बंदे। Exploitation. Exploitation. दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर अमन आप अकेला भी आना चाहें तो 60 भाई, लाख भाई, भाई, रुपीस फॉर सुन, सुन, 3%। सुन, फिर बदल गया, मैं आउट। बार बार तुम बोल रहे हो मुझे इज्जत करनी बाकी शार्क्स की, बट यू आर कमिंग बैक विद एन ऑफर सेइंग फॉर ऑल ऑफ यू और अमन इफ यू वांट टू कम अलोन। So that is the highest form of disrespect. When 3 sharks have decided they are coming together. So I'm out. अभी तू फ्री में भी दे देगा ना इक्विटी, मेरे को नहीं चाहिए। Anupam is out. Abhi, Ritesh and Aman, your offer still holds? बताइए, फेयर ऑफर दीजिए। अब देख फेयर ऑफर दे रहे हैं। अब देख तूने बहुत गड़बड़ कर ली, इधर उधर घूम लिया। रितेश और मैं साथ आएंगे, 60 lakhs for 5%, 2% royalty until we take 1.5 times of our money. अमन 60 लाख 3% इक्विटी एंड आपका रॉयल्टी स्टेज। ना तेरी ना मेरी, मैं रितेश भाई से कोशिश कर लूंगा 4% तक क्लोज। प्लीज 3% बिकॉज रॉयल्टी हम चाहते थे हम नहीं करें, दोस्त, बट आप हम 4 पे- स्पेशली बिकॉज देखिए जाने वाला जेन्युइनली यू वर आवर ड्रीम टीम। तो अमन 4 कर लेते हैं, फिर रॉयल्टी वाला फैक्टर हटा। अरे मत कर भाई इतना प्लीज ओवर। प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग चल ठीक है, चल मैं तेरे को एक फाइनल दे रहा हूँ, अब मत कर क्लोज करियो, अब प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है। एक कंसेशन दे देते हैं, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। 60 lakhs 4% फाइनल, रॉयल्टी परसेंटेज कम कर देते हैं, 1.5% रॉयल्टी अप टू 1.5 टाइम्स विल गेट दैट, ठीक है। 60 फाइनल lakhs है ये, 4%। आप अब डिसाइड तेरी कर कम तो कर दी, अब दीजिए। इतनी नेगोशिएशन में थोड़ी तेरी सुनो थोड़ी मेरी सुनो। डील डन। डील डन। Dream team. Very good, very good. थैंक यू। थैंक यू पीयूष, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। हम लोग B2B में ऑलरेडी हैं, हम D2C में ग्रो करना चाहते हैं एंड वीव सीन हाउ अमन हैज़ ग्रोन हिज ब्रांड। तो हमें था कि अगर अमन हमारे पास आते हैं, हमारी टीम में आते हैं, तो डेफिनेटली हमें D2C वाला एंगल जो है वो ग्रो करने के लिए एक एक्सेस मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी। एंड बिकॉज
रितेश इज़ फ्रॉम द B2B बैकग्राउंड, तो डेफिनेटली हम चाहते थे कि वो भी आए, तो हमें एक ड्रीम टीम जो चाहिए थी वो हमें मिल गई है। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। नमस्ते शाक, मैं हूं कपिल दवे। मैं पूजा नागदेवानी। मैं चिराग निहाल चंदानी। और मैं हूं विजय निहाल चंदानी। हम महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं और हम एक को-फाउंडर्स मेक माई पेमेंट के। शार्क्स, हमारी जिंदगी और बिजनेस की ऑटो रिक्शा 3 ही फंडों पे चलती है। पहला फंडा, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो। जैसे हमने हमारे बिजनेस में एक प्रॉब्लम फेस की, उधारी की। जब हम इसकी जड़ तक पहुंचे तो हमें पता चला कि इंडिया के 80% MSMEs इनफॉर्मल लोन्स यानी कि उधारी पे चल रहे हैं और इस उधारी का कोई सिस्टम नहीं होता और पैसे चुकाने वालों का कोई मन ही नहीं होता, इसलिए काफी सारे बिजनेसेस बंद ही हो जाते हैं। और इसी बात पे आता है हमारा दूसरा फंडा। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ही लिया है, हम इसे सॉल्व भी करते हैं। इसीलिए हमने बनाया मेक माई पेमेंट एप्लीकेशन, जो एक ऑटोमेटेड पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम है। मान लेते हैं एमक्योर फार्मा को कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4 से 99,000 रिकवर करने हैं, तो नमिता जी हमारी एप्लीकेशन पे आती हैं और अपना बिजनेस ऐड करती हैं। फिर ऐड कस्टमर पे जाके कस्टमर का नाम, से फॉर एग्जांपल कंपनी 1, और उनका नंबर ऐड कर देती हैं। फिर यू गेव पर जाकर अमाउंट ऐड कर देती हैं। फिर रिमाइंडर्स पर जाकर रिमाइंडर्स की डेट, टाइम और प्रायोरिटी, जैसे कि मंथली, डेली या वीकली सेट कर देती है। फिर क्या, फिर मेक माई पेमेंट अपना जादू दिखाता है। हमारा एप्लीकेशन नमिता जी के बिहाफ पे चारों कंपनीज को ऑटोमेटेड कॉल्स और रिमाइंडर्स भेजता है कुछ इस तरीके से। नमस्ते, कंपनी 1 आपका एमक्योर फार्मा पर 9,000 रुपये बकाया है। कृपया जल्द से जल्द इसका भुगतान करें। यदि आपने पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो कृपया ध्यान न दें। धन्यवाद। इससे नमिता जी के पैसे टाइम पे रिकवर होते हैं, रिसोर्सेज भी बचते हैं और रिलेशनशिप्स भी स्पॉइल नहीं होते। फिर क्या, मेक माई पेमेंट ऐप हिट हो गया। तब हमने सीखा हमारा तीसरा फंडा कि अगर कुआं खोदा है तो पानी सबको पिलाओ। शार्क्स, हम इस ऐप के बेनिफिट से इंडिविजुअल और बिजनेसेस को हेल्प करना चाहते हैं और हम इस ऐप को सॉफ्ट लॉन्च करने के बाद 300 बिजनेसेस का 50 लाख का अमाउंट रिकवर कर चुके हैं। शार्क्स, हम इस ऐप को लॉन्च करने के लिए और सबका पैसा वसूल करने के लिए रेडी हैं। और आज हम आपसे वसूल करने आए हैं 3% इक्विटी के बदले 30 लाख रुपए, वो भी बिना किसी उधारी के। वेलकम टू शार्क टैंक टीम मेक माई पेमेंट। थैंक यू। थैंक यू। क्या एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? किसी ने आपका लोन नहीं दिया, बैड डेट हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर दिस बिजनेस? हमने एक कंपनी बनाई थी 2016 में जिसका नाम है ट्रेवेनिटीज, जो कि एक होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी है। तो जब हमने हमारे कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया तो बाद में जब पेमेंट्स की बारी आती थी तो यही होता था कि आज देता हूँ, कल देता हूँ, 5 दिन के बाद कॉल कर लेना, 10 दिन के बाद कॉल कर लेना। हम लोग टाइमली फॉलोअप्स भी लेते थे, बट देन बाद में ऐसा होने लगा कि पेमेंट्स थोड़ा बल्क में जमा होने लगा। अच्छा, एक इंटरप्ट करूंगी मैं आपको। देखो, डेटर्स 2 किस्म के होते हैं। हाँ। एक डेटर वो होता है जिसे आपका और सर्विसेज या प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। हाँ। तो वो तो पे करेगा ही, क्योंकि जब तक पे नहीं करेंगे दूसरे आप उनको प्रोडक्ट्स या सर्विसेज नहीं देंगे। वो ईमानदार डेटर्स। दूसरे होते हैं एकदम ढीठ। आप कितना भी जोर से चिल्ला दो, ये जो वॉइस आई ना, ये कितनी भी वॉल्यूम आप ऊपर कर लो, थ्रेड्स डालो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सचमुच लगता है कि एक वॉइस आ जाएगा और ये ढीठ वाले लोग आपको पैसे दे देंगे? नमिता, जिसको पैसे नहीं देना उसको तो भगवान भी कोई आ जाए जमीन पे वो नहीं देने वाला है। बट हमारा जो पेमेंट ऐप है उसका बेसिकली फंडा ये है कि आपका टाइम सेव हो, जिसको देना है वो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चले जाए और रिलेशनशिप्स खराब होने से बचे और मोस्टली तो टाइम ही बचे। भाई, आप इसके पहले क्या करते थे? सर, उसके पहले मैं तो पढ़ ही रहा था। कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे? मैंने MCRPV माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से अपना क्या पढ़ा? इंजीनियरिंग की? BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और आप 3? मैंने BBA किया हुआ है इंदौर से, श्री वैष्णव विद्यापीठ। मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। मैंने MCA करा है। और एक दूसरे चारों को जानते कैसे हो? एक्चुअली आई एम हिज वाइफ Okay. एंड ही इज माय ब्रदर इन लॉ।
अच्छा और तो ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई है और इसको आपने अडॉप्ट किया? नहीं तो 2015 की बात है, मेरे पास एक आइडिया आया था। जैसे आज ब्लिंकिट वगैरह काम कर रहे हैं वैसे ही वो आइडिया था। तो मैंने मेरे टीचर को बोला कि सर ये कुछ ऐसा बनाने का मन है मेरा। तो उन्होंने बोला ये मेरे बैच में सबसे होनहार आदमी है कपिल, इनकी कोडिंग वगैरह उस टाइम अच्छी थी। तो ही इज द टेक गाय। हाँ, Yeah. he helps और me with the आपने tech. चारों मिलकर वो पहली वाली कंपनी स्टार्ट की थी कि? सर मैंने और कपिल भैया ने वो स्टार्ट किया था, बट वो नहीं चला क्योंकि उस वक्त टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज कुछ भी नहीं थे। Got it. 2016 में कुंभ का मेला आया तो एक होटेलियर ने फोन लगा लिया, बोले मुझे सारे प्लेटफॉर्म से अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है तो हेल्प कर दो। मैंने हेल्प करी, उसकी प्रॉपर्टी 3 ही महीने में पूरी पैक हो गई कुंभ से पहले। तो फिर हमने उस आइडिया पे काम करा। 8 साल से कंटिन्यूसली हम काम ही कर रहे हैं उस पर। और उसके बाद जब हमें ये प्रॉब्लम फेस करने लगे तो हमने मेक माई पेमेंट ऐप लॉन्च किया, जो ट्रैवलिटी से निकल के सर्विस बेस्ड बिजनेस और वाली। ये सेपरेट कंपनी है? हाँ तो सर ये सेपरेट कंपनी है और उसका क्या हुआ? वो चल रही है। वो चल रही है। कितना बड़ा है वो धंधा? पर मंथ इट्स लाइक कि हम लोगों को प्रॉफिट 3-4 lakhs बचता है। रेवेन्यू हम लोग 10 lakhs जनरेट कर लेते हैं, उसका 30% प्रॉफिट मार्जिन। और ये चारों हिस्सेदार हैं आप उसमें? कि नहीं, सिर्फ आप? हम तीनों एज एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, बट मेजरली हम तीनों एज लीड पोजीशंस देखते हैं। गॉट इट, गॉट इट। बढ़िया है। तो अभी आपके पास कितने ऐसे बिजनेसेस हैं टोटल? सर अभी हमारे पास एक बिजनेस है ट्रैवलिटीज और एक हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, तो दोनों कंपनीज एक ही कंपनी से चला रहे हो? नहीं सर, अलग अलग कंपनीज है। नहीं तो एक होल्डिंग कंपनी क्यों नहीं बना सकते थे? सर बेसिकली मेक माई पेमेंट अभी सीड स्टेज पे ही है एंड इट्स अ प्री रेवेन्यू। और कोई काम तो नहीं कर रहे? सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। क्यों लग रहा था ऐसा कि आप कुछ और कर रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? सर मैं बिजनेस और फाइनेंस कंटेंट बनाता हूँ। तो आपके फॉलोअर कितने हैं? 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे हैं। जी सर। और आप ही मेक माई पेमेंट बना रहे हो? कोई वीडियो दिखाओ अपनी। अगर आप भी न्यू गोल्ड परचेस कर रहे हो तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखना, जिससे आपका काफी पैसा बच सकता है। तो सिंपली आपको हर ज्वेलरी पे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे 750, 916, 917, जो कि 18, 22 और 24 कैरेट होता है। तो सिंपली आपको आज का गोल्ड का रेट लेना है, जैसे 64190, उसको डिवाइड करना है 999 से और मल्टीप्लाई करना है ज्वेलरी पे लिखे हुए विजय आप नंबर तो से। स्टार हो दोस्त, वेल डन। इससे कितनी इनकम होती है ये इन्फ्लुएंसिंग से? सर अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs पर मंथ? जी। सही है। आप लोग तीन भी कुछ और करते हो? मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ इन एन एमएनसी। यू हैव अ फुल टाइम जॉब? या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, अभी तो है। आपने अभी मुझसे कहा दैट हम 3 एम्प्लॉई हैं ट्रैवलिटी में। Actually, Travinities is my husband's company. He was looking for somebody who is quite good in management. तो it just मैंने help करी थोड़ी बहुत कि You are friend not है। an employee, आप खाली हाँ, help not करती हैं। employee I can तो say, ओनर but है, अच्छा ठीक है सर। वो और एम्प्लॉई है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ऑपरेशंस देखता हूँ बट आप ट्रैवलिटी। ट्रैवलिटी छोड़ के कुछ नहीं करते? नहीं, और आप? हम दोनों हाथ ट्रैवलिटीज देखते हैं। ये सही है बड़े भैया। ये मेक माई पेमेंट का थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा है इसमें? बेसिकली मेक माई पेमेंट हमने जुलाई में लॉन्च किया था। हमने एक्चुअली बेटा टेस्टिंग की थी। विजय ने एक स्टोरी डाली, एक पोल रन करवाया और एक स्मॉलर कम्युनिटी बनाई। तो जुलाई में अराउंड 250 यूजर्स थे। फिर सितंबर फर्स्ट वीक में विजय के पेज से वीडियो के थ्रू उसको थोड़ा सा मार्केट में लॉन्च किया। उससे हमारे पास फिर 2500 यूजर्स और आए। तो अभी स्टैट्स के अकॉर्डिंग टोटल 3500 में से 700 लोगों को उनका पैसा वापस मिला है। और ये पेड सर्विस है अभी? नहीं, तो देयर आर 4 प्लान्स। एक फ्री प्लान है, एक 99 का है, एक 199 का है और एक 699 का है। जो फ्री प्लान है उसमें हम लोग 50 कॉल्स और एसएमएस फ्री देते हैं और 50 ईमेल्स भी। 99 में हम लोग 125 कॉल्स और एसएमएस देते हैं। 199 में हम लोग 300 कॉल्स और एसएमएस देते हैं और 699 में हम 800 कॉल्स और एसएमएस देते हैं। तो जितने भी यूजर्स आ रहे हैं अभी उसमें से सिर्फ 6% पीपल हैं जो सब्सक्रिप्शन परचेस इन्होंने किया है, बाकी ऑल आर यूजिंग फ्री प्लान। और इसको आप अगर दुकान से कंपेयर करें, जैसे दूसरे ऐप्स आए थे, दुकान है, एक डिजिटल दुकान बना के देता है। और आप ऐसे दूसरे ऐप्स देखो तो वो एक बुक कीपिंग ऐप्स हैं, इनवॉइसेस बनाने वाले ऐप्स हैं।
कोई भी ऐसा अभी तक तो हमें नहीं मिला इंडिया में Payment जो reminder पेमेंट अरे रिमाइंडर लेकिन ऑटोमेटेड एसएमएस जाते हैं, आपको पता है ना? हाँ। तो क्या आपका यूएसपी सिर्फ एक वॉइस है? So Namita, there is probability of picking up calls more. SMS आएगा तो I would surely ignore it. But if I would get a call from somebody, then surely I would pick. अगर मैं डेटर हूँ और मैंने आपका एक बार नंबर देख लिया और आपने रिमाइंडर किया, मैं ब्लॉक कर सकती हूँ ना हाँ, आपको? तो we have n number of n numbers है हमारे पास. तो आप मुझे अलग-अलग नंबर से फोन करेंगे? हाँ, हम आपको अलग-अलग नंबर से कॉल और तब तक करते रहोगे जब तक पैसे नहीं आ जाएंगे। मोस्टली जो अमाउंट है वो हमारा 7 कॉल्स के बाद 6 कॉल्स के बाद रिकवर हो जाता है बहुत इजीली। ये रिमाइंडर एप्स व्हाट इज इट फंडामेंटली? वर्कफ्लो ऑटोमेशन है और कुछ है ही नहीं। एक तो वो प्रॉब्लम हो गई, एनीबडी कैन डू इट। सेकेंडली ट्रू कॉलर फर्स्ट कॉल पे आपको स्पैम नोटिफाई कर देगा, फिर आप कहते हो आप नए नए नंबर से करोगे। आपको पता है एयरटेल ने भी एक सर्विस लॉन्च की दैट विल आइडेंटिफाई यू एंड लेबल यू एज अ स्पैमर अगेन। करेक्ट। और आपको अभी व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की ऑल रेगुलेशंस आ रही है। दिस इज नॉट अ बिजनेस गाइस, गेट सीरियस। अभी हम सीजन 4 में आ गए शार्क टैंक के, राइट? एंड प्लीज टेक माय फीडबैक पॉजिटिवली। वी वांट टू मेक मनी ऑन गुड डील्स, पर हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एजुकेट पीपल ऑल्सो। करेक्ट। हमें आपसे ऑनेस्ट होना है और बताना है कि ये नहीं चलेगा, राइट? करेक्ट नमिता। आपने ये बंद करके एक चीज पे फोकस करना है, और कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे वहां नहीं डालेगा जहां CEO is doing 3 things. So I'm out, but my strong advice कि time is money. If an idea is good, मैं हमेशा बोलती हूँ, it cuts through butter like a hot knife. So please stop this business and focus on something that is more meaningful. But for today, I'm out. प्रॉब्लम। So Vijay ji and team, multiple businesses unfortunately distracted थोड़ा सा हो जाते हैं लोग। और जैसे नमिता ने भी कहा कि हम अगर कोई कॉलिंग ऐसी होगी तो मैं स्पैम में डाल दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, टफ हो जाता है ऐसा। तो ये आइडिया अनफॉर्चुनेटली फ्लाई नहीं कर रहा। आप तो आइडियाज मैन हो और आइडियाज पे काम करो। अच्छा है आपने ब्लिंकिट का आइडिया भी स्टार्ट किया था और आप कह रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ऑपरेशन रीजन, बट और आइडिया आ सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये आइडिया मेरे साथ फ्लाई नहीं कर पा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू टेक माई पेमेंट। आई एम आउट। भाई इनको आपने कहा था कुछ सैलरीज भी देते हो, कितनी देते हो? सर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास। 1 लाख ईच। कहाँ से देते हो? ट्रैवलिटी से जो रेवेन्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो वो छोड़ के आप इसमें पैसा रेस करोगे, जो कि एक वर्कफ्लो ऑटोमेशन 1 महीने का एक इंजीनियर का काम है मेरे हिसाब से। क्यों देगा कोई आपको पैसा? सर इट्स जस्ट इन स्टार्टिंग, और अभी तक हमें जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत पॉजिटिव मिला है। जितने लोगों ने पैसे दिए हैं उसमें से 20% तक लोगों के रिकवर भी हुए। क्या बात कर रहे हो यार? 15 लाख आज तक आपने रिकवर किए हैं। 50 lakhs. कुछ भी हो, 15 हो या 50 हो, आपको क्या पता कि अगर नहीं कॉल किए होते तो कितना आ जाता? उस 50 लाख का परसेंटेज मिला क्या आपको? Sir, they were identifying this problem. That's why they have downloaded the application and signed up. कितने लोग ने डाउनलोड? अभी currently 5,700 और उसमें से downloads। पेमेंट कितने किए? उसमें से 3,500 हमारे यूजर्स हैं who have signed up. पेमेंट कितने? पेमेंट हम लोगों को अराउंड 204 सब्सक्रिप्शन मिले तो हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, 3,500 में 204 कितने रुपए दिए आपको? सर अभी तक 30,000 का ओए, रेवेन्यू तो हुआ है। क्या बात कर रहे हो यार? आप ठेला लगा दो स्टेशन के बाद 30,000 रुपीस बना लो। इट इज हाईली कमोडिटाइज्ड, हजारों ऐप है ऐसे। सर व्हेन देयर इज Amazon इन द मार्केट तो फ्लिपकार्ट भी है, तो ऑलवेज देयर इज स्पेस फॉर कंपटीशन। आई थिंक वी आर एट अ वेरी डिफरेंट वेवलेंथ। आप क्या कर रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बिजनेस आप कुछ और सोच रहे हो यार, ये नहीं चलने वाला है। आई थिंक यू वेस्टिंग योर टाइम। गुड लक, आई एम आउट। देखो मैं पहले तो कहूंगा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने हसल करते करते एक आपने ट्रैवल लिस्टिंग बिजनेस बना लिया, एंड कुछ तो 1 मिलियन फॉलोअर्स इज नॉट अ जोक। तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं जो लोगों को समझ में आ रहा है, एंड उस अम्ब्रेला से देखूं तो आपका जो ऑडियंस है उसके लिए प्रॉब्लम है, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ये एक मास सोल्यूशन है। तो आपकी ऑडियंस की आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छा सोल्यूशन है, एंड आई रियली थिंक आपको ये लॉन्च करना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। ठीक है, 1 महीने में बनता है, 30 दिन में बनता है, 3 दिन में, आपको क्या फर्क पड़ रहा है ना? आपकी ऑडियंस 200 रुपए देगी, आपको और इनकम आएगी, एंड दे विल बी हैप्पी विद यू। जस्ट डू दैट। आप ऐसे और टूल्स बना सकते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हैं, ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब एज अ ट्रेनर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड स्केल दिस बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल।
5 लाख रुपए आप कम कमा रहे हो उस प्लेटफॉर्म से अभी. फॉर 1 million फॉलोअर्स यू कैन अर्न अ लॉट मोर मनी, यू नो दैट. अभी आई डोंट थिंक ये इन्वेस्टेबल है बिकॉज ये स्ट्रक्चर आपने नहीं बनाया है. तो अभी आई एम बाहर, बट कीप गोइंग इट. आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड यार. राइट, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू पीयूष थोड़ा आप लोग मुस्कुराइए, कोई बात नहीं, आप मुंबई आए हुए हैं. जी. देखिए, जैसे आप लोगों ने बिजनेसेस बनाए हैं, उज्जैन में बैठ के छोटी बात नहीं है जो आपने करा हुआ है. आपने रेवेन्यूज, जो कि मैं समझता हूँ कितना कठिन होता है होटल्स को लिस्ट करके उनसे रेवेन्यू लेके आना, वो बिजनेस बनाया और अच्छा बिजनेस बनाया उसमें. तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. मेरा मानना है कि आपके ऑडियंस के लिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलग अलग कंपनीज, आपको खोजना चाहिए कि टॉप 3-4 चीज आप क्या करेंगे जिससे आप मैसिव वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं. तो आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल शरण हेगड़े का जो 1% क्लब है, वो भी बिजनेस एंड फाइनेंस में है. उन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट पकड़ा 2-3 चीजों की जगह और उस पर सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट किया. बेसिकली मैथ्स ये है कि 2-3 कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे नीडल मूविंग डॉलर इंपैक्ट आप लेके आ सकते हैं. वैसी चीजें आप खोजिए. मुझे लगता है कि MMP उनमें से एक हो सकता है, पर अगर आप ये जॉइंट पूरी तरीके से कंबाइंड विजन साथ लेकर के आए तो आपको इंटरेस्ट सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलेगा. आज क्योंकि वो नहीं है उस कारण से मैं तो बाहर हूं, पर उज्जैन आने का मौका जल्दी बनने वाला है मेरा. तो मैं आप लोगों को रीच आउट करूंगा. मैं जरूर आकर के आप लोगों से मिलना चाहूंगा उज्जैन में. बहुत मेनी बेस्ट विशेस, बट आज मैं बाहर. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. ऑल द वे बेस्ट. जय मां. प्राउड ऑफ यू. बाय. कुछ बिजनेसेस होते हैं जब वो अच्छे चल रहे होते हैं तो एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट. कुछ बिजनेसेस होते हैं जो बिल्कुल प्री रेवेन्यू पे होते हैं, सीड पे होते हैं. उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है या उसमें सबको रिस्क लगता है कि यार अभी इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं. तो हम लोग अभी रिस्क वाले फैक्टर पे, तो शार्क्स ने थोड़ा बोला कि और काम करो और अच्छे से लेके आओ. तो अब हम इसको स्टार्ट किया है, तो हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे. Why are the two Dude, of you I would invest in them misguiding? if they combined the business. Why are you Influencer has misguiding come them, and you're yeah? getting them You are excited and saying, misguiding them. wow, wow, You're cheer, misguiding guys. them. आप लोग का कोई और ही मकसद है यार शार्क टैंक. यू चीयर लीडिंग एन इन्फ्लुएंसर यार. What? You have created a content platform. अगर सच में इतना वाव है, सच में इतना वाव है तो पैसे डाल के दिखाओ. हाँ, तो यही तो बोला, आप उसको कंबाइन Our करो job बिजनेस. is to show them the mirror. अरे Our job is not आप to इतने misguide. मेहनत कर रहे हो अपने इन्फ्लुएंसर बनाने के, उन्होंने बना लिया तो I'm आप. sorry, that's not my primary job. Okay. चलिए. आपने उनको I misguide think किया. you should see. वो तो मैं फिर खड़ा होने वाला था. नेक्स्ट टाइम करा. अरे बॉस, there is no, just because you don't agree with the view doesn't mean the other person is No, cheerleading. no, it's the platform यार. It's for आप 1 business करोड़ रुपए खर्च investment. करके नहीं बना सकते. ये It क्यों is बना the- लिया उन्होंने. But you didn't invest. 1 million followers banana is not a joke. So I really think the guy is much sharper than what came out on the tank. And I think we were too judgmental about him, at least I feel. ये मंच है इन्वेस्टमेंट्स करने का. दिस इज नॉट इंडियाज गॉट टैलेंट, राइट? तो कोई बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर बन गया, इसका मतलब नहीं वाह 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 वो एंटरप्रेन्योर सॉलिड है, ये है वो है. हमारा जो रोल है वो चीयर लीडर का नहीं है, कोच का है. जैसे उसको जज कर रहे हैं ऐसे मुझे भी जज कर सकते हैं, बट चेयर लीडर की कोई बात नहीं. दैट्स व्हाट आई ऑनेस्टली फील. अच्छा बोल के तो सब आपको लाइक करेंगे, लेकिन सच बताना, सामने वाले को आईना दिखाना, ये हमारा काम है, वेदर यू लाइक इट और नॉट. मैंने अपना काम किया एंड दैट इज व्हाई माय फीडबैक वाज डिफरेंट. शार्क्स, पहले मैं विटामिन डी डेफिशिएंट थी तो मैंने विटामिन डी की गोली खानी शुरू कर दी. फिर मुझे वेट लूज करना था तो मैंने वेट लॉस की गोली खानी शुरू कर दी. फिर मेरे बाल झड़ने लगे तो मैंने बायोटिन की गोली खानी शुरू कर दी. फिर मुझे नींद नहीं आती थी तो मैंने मेलाटोनिन की गोली खानी शुरू कर दी. फिर मैंने न्यू जॉब शुरू करी तो मैंने मैनेजर की गोली खानी शुरू कर दी. फिर मैं घर लेट आती थी तो पापा ने गोली देनी शुरू कर दी. इस पॉइंट पर मैं गोलियों से परेशान थी. फिर मुझे पता चला कि इन गोलियों में सिर्फ दर्द ही नहीं, कलर, शुगर, प्रेजर्वेटिव और इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनली बैन्ड सब्सटेंसेस जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी थे. इस पॉइंट में मैंने डिसाइड करा मैं गोलियों के साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और इसीलिए मैंने शुरू करा पैचअप. ये हैं विटामिन पैचेस
बाय पैचअप, जो कि आपके स्किन के जरिए डायरेक्टली आपकी बॉडी में विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज पील, स्टिक एंड फील। इनको यूज करने के एडवांटेजेस होते हैं 3। पहला, क्योंकि इन्हें टेस्ट नहीं करना पड़ता तो इनमें एक भी एडिटिव नहीं होता। दूसरा, ये विटामिन्स कंज्यूम करने के सबसे सेफ एंड नॉन इन्वेजिव मेथड है। एंड तीसरा, क्योंकि ये विटामिन्स डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, इस वजह से इनकी बायोअवेलेबिलिटी यानी कि अब्जॉर्प्शन मच हायर रहती है। शार्क्स, आज हमारे पास 4 पैचेस हैं, जिनमें हमारा हीरो प्रोडक्ट है लीनअप, जो कि गट हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट के लिए है। हमारे सारे पैचेस FDA and CE अप्रूव्ड फैसिलिटी में बनाए जाते हैं, स्किन फ्रेंडली एडहेसिव यूज करते हैं। शार्क्स, पैचअप सिर्फ एक छोटा सा स्टिकर नहीं है, ये एक मिशन है सारे इंडियंस को 0 एडिटिव्स सप्लीमेंट्स देने का। मैं हूँ राधिका एंड आज मेरी आस्क है 50 lakhs for 1.75% equity in my business. राधिका, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। ये मेरा एक बहुत पेनफुल सब्जेक्ट है क्योंकि आई ट्राइड पैचेस एट एमक्योर। यू नो, ग्लोबली पैचेस बहुत पॉपुलर है, बट इंडिया में बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट कंडीशंस, पैचेस अदर देन निकोटीन पैचेस haven't really taken off. तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ कि जो इतने सारे फार्मा कंपनीज नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है आप क्यों कर पाएंगे? What you're saying सही है। When you'll see the product, right? So there's एक 4 commandments देते हैं हम of using patch-up. उसमें one of them is keep it away from sweat and from water. And in that we also kind of say कि you know, so think about it कि सोते हुए लगा लिया। Most people sleep in ACs now, right? Like तो sweat वहाँ पर नहीं होता because 8 hours के लिए लगाना है। So you put it on at 11 PM, take it off at 7 PM. Because of the fact that we know कि 40% in like लोग, there are a bunch of studies that exist on it, struggle with having pills altogether. So for them, that's a deterrent to them. क्योंकि ये लगा के feel भी नहीं होता। मैंने यहाँ लगाया हुआ है, yes, but most people, like for example, put it on their back, put it here, they forget about it and like अगले दिन सुबह उठ के उतार देते हैं। So that aspect has not come to us yet. It will come to us when we become a product that is for every single Indian, as we said, right? उस time पे product innovation यहाँ पे भी कर ली, वहाँ पे भी करेंगे। राधिका, आप पहले क्या करते थे? I'm born and raised in Delhi. LSR से इकोनॉमिक स्टडी लेडी श्री राम कॉलेज से। फिर एक ब्रिटिश बैंक में 4 साल के लिए जॉब करी। क्या जॉब करी? So I was at Barclays. I was a part of rotational program. Then left Barclays as an AVP to join INSEAD for my MBA. Then took a very typical post INSEAD path, consulting करी 2 साल के लिए। कहाँ पे? Booz and Co. Booz. Yeah. So ये इसके पैरेलल में एक मेरी entrepreneurial लाइफ रही है, क्योंकि जब मैं Barclays में भी थी तो मैं एक एडटेक साइड में कर रही थी as a side hustle. Then even when I was doing consulting, उसमें 15-16 hours a day minimum job था। मैं उसके साइड में Beyond Equity build कर रही थी, which was actually my first full-time startup. Basically, I started that in January of 2022 as full-time. For some personal reasons, I actually had to leave that startup in the end of 2022. पर क्यों छोड़ा? ये थोड़ा सा मेरे को इस पे डीप जाना है। मैंने वो अपने एक एक्स के साथ स्टार्ट करा था एंड मैंने उसको 9 महीने आफ्टर आवर ब्रेकअप भी आई ट्राइड कि हम कर लें, तो वो काफी मेरे लिए डिफिकल्ट डिसीजन था, बट दिस इज व्हाई आई चोज माय मेंटल हेल्थ ओवर दैट एट वन पॉइंट। गुड कॉल। इस टाइम पे आई न्यू कि आई हैव टू मूव बैक टू इंडिया। आई वांटेड टू मूव बैक टू इंडिया टू डू अ स्टार्टअप। मेरे को हेल्थ केयर में ही कुछ करना था। दिस वाज बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल स्टोरी एंड दिस इज एक्चुअली वेयर पैचअप आल्सो कम्स इन। तो आई एम इनटू रनिंग, मेरे को रनिंग बहुत पसंद है। इस वजह से एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सप्लीमेंट मैं हमेशा खाती थी, तो मैं इंडिया में एक वेकेशन पे वापस आई हुई थी। उस टाइम पे मैंने सेम प्रोडक्ट खरीदा जो लोकली अवेलेबल था। मैंने रियलाइज करा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट थे। वांटेड टू अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस है। समझ में आया कि वो एक्स्ट्रा विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं थे, वो एक्चुअली एडिटिव्स थे जो कि यूरोप में बैन थे, और वो इंडियन वेरिएंट जो यहाँ पे मिल रहे थे उनमें अवेलेबल थे, बिकॉज यहाँ पे अभी वो बैन आया नहीं है। इसने मेरे को बहुत डिस्टर्ब करा एंड मेरे को पता था मेरे को क्लीन सप्लीमेंट स्पेस में कुछ तो करना है। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑफ डिस्कवरी। पहले मैंने बात करी लिटरली टेक एनी बिग न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्टअप राइट नाउ, मैंने सारे के मैन्युफैक्चरर से बात करी समझने के लिए कोई तरीका हो उनको सेम प्रोडक्ट को एडिटिव फ्री बनाने का। मैंने रियलाइज करा इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, बिकॉज ओरली कुछ भी खा रहे हो राइट,
You have to taste it, and vitamins don't taste good in their raw form. तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट्स जो इंडिया में मिलते हैं उन बिना एडिटिव्स के नहीं है? At least till now, मेरी रिसर्च में मैं एक भी सप्लीमेंट But does that harm you? अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास गए, अच्छा फॉर्मुलेशन यूज किया आपने, Right. जैसे नेचर्स बाउंटी और ये सब the जो है, additives are minimal और उससे कोई हार्म नहीं होता है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? कुछ एडिटिव्स होते हैं जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो तो प्रूवन है टू बी कार्सिनोजेनिक। वो आपको बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर की भी प्रोडक्ट में मिलेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू हियर इज कि अगर हम फूड में हर दिन ये बोलते हैं कि हमें हर दिन एडिटिव से भरा खाना नहीं खाना, तो आप हर दिन जो 2 से 3 टैबलेट्स ले रहे हो उसकी क्वांटिटीज पे भी तो डिपेंड करता है, राइट? बिकॉज लाइक सप्लीमेंट्स स्पेशली विटामिन्स। एक नहीं लेता, राइट? राधिका, आप हमें एक बार प्रोडक्ट दिखाएंगे? ऑफ कोर्स। क्योंकि मैंने कभी ये यूज नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। This is for gut health and weight management. Okay. Tea up and rest up. Take this. Thank you. आपका जो ये ब्रांड के कलर्स, वाइब, लोगो डिजाइन, ब्रांड आइडेंटिटी करी है, सॉलिड है। इसकी डिजाइनिंग जो सारी है वो मैंने करी है। मेरा कोई भी डिजाइन बैकग्राउंड नहीं है। इट फील्स नाइस, फील्स लाइक अ प्रीमियम प्रोडक्ट। अच्छा लगा। क्लीन अप में आपने एप्पल साइडर विनेगर डाला है, जो हाँ जी। सबसे बड़ा आजकल इट्स लाइक अ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। हाँ जी, 2 चीजें होती हैं लीन अप यूज करके दैट पीपल स्टार्ट ऑब्जर्विंग विद इन 15 डेज ऑफ यूजेज। फर्स्ट, उनकी क्रेविंग्स, एंड दिस वाज स्पेशली पीसीओडी से जो स्ट्रगल कर रही थी विमेन, क्योंकि उनका शुगर क्रेविंग्स बहुत हाई होती है स्पेशली आफ्टर मील्स। उन्होंने बोला कि हमारी शुगर क्रेविंग्स कम है। दूसरा, वर्किंग प्रोफेशनल्स वर लाइक हम लोग ना ये काम करते हुए लगाते हैं क्योंकि हमारा पोस्ट लंच स्लम्प नहीं होता। नहीं, पर राधिका, बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा ना ये टर्म प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ जी, तो आजकल एक पूरी कम्युनिटी है करेक्ट, जो सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट है, बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है। करेक्ट। एंड द वे द सप्लीमेंट इंडस्ट्री Yeah. इसे काउंटर कर रही है, राइट, इज थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। करेक्ट। तो आपने इस पे ट्रायल किया है? नहीं, अभी तक हमारा ट्रायल नहीं हुआ है। इट्स वन ऑफ द मेन थिंग जिसके लिए एक्चुअली हम फंड रेज करना तो चाह फिर रहे देन हैं। हाउ कैन वी बिलीव दैट दिस वर्क्स? सी, एक सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलूंगी, एक रात के लिए ना रेस्ट अप ट्राई करना। नहीं, पर वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है। बहुत लोगों में प्लेसिबो इफेक्ट होता है। पर वो लगाने के कितनी देर में नींद आ जाएगी? वी से 30 to 60 मिनट। 4000 रुपए? ये 90 डे का पैक है। 4000 रुपए का? वैसे नॉर्मल सप्लीमेंट भी अमन इतने के ही आते हैं। मैं तो नहीं खाता भाई ये वाले। ये लोग यूज क्यों नहीं कर रहे पैचअप, हम या जो भी पैचेस हैं मार्केट में? एज एन इंडस्ट्री पैचेस अभी भी थोड़ा नया है। नया है, कब आया है? 2020s में। तो आपने ये स्टडी करा है, आप तो हाँ जी, रिसर्च तो- अच्छी करी है, आप तो पढ़े लिखे हो, तो आपने रिसर्च करी होगी कि मार्केट बढ़ रही है। मेरे हिसाब से दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई सॉ द मार्केट टू बी बिग इनफ, राइट? सो इसके लिए जो डेटा बेसिकली मैंने यूज करा, फर्स्ट वाज देयर इज इनफ रिसर्च एज आई सेड बिफोर कि 40% लोग पिल्स खा ही नहीं पाते। उनके लिए उसके बाद आता है गमीज, Correct. राइट? गमीज में आजकल लोगों को पता चल रहा है कि बहुत कुछ एडेड होता है। सो अगर आप उनके लिए ऑल्टरनेटिव मेल्स होते हैं, डिसॉल्वेबल बहुत है। बट राधिका, ये अभी गमीज ही नहीं चले इंडिया में इतने, हाँ जी। गमीज भी अभी स्टार्ट ही हुए हैं, तो पैचेस इज आल्सो एज यू राइटली सेड ahead of its time. मेरा विजन ये नहीं है कि हम पैचेस पे रुक जाएंगे। जब भी एक फॉर्म फैक्टर पे रुक जाएंगे, राइट, एक पॉइंट पे हम प्लेटो कर जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल दिए। जिन्होंने भी सोचा पैचेस खरीदते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के पास आए और उन्होंने खरीद लिया। दैट इज द रीजन व्हाई ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। जो मैं ब्रांड बिल्ड कर रही हूँ वो है एक जीरो एडिटिव्स सप्लीमेंट्स ब्रांड। वेल डन। मैंने एक इमेज बनानी है अपने प्रोडक्ट की कि इसमें मैं पक्का कोई भी एडिटिव नहीं ऐड करूंगी। इसके बियॉन्ड हम आएंगे, हम इनोवेट करेंगे इसी स्पेस में, राइट? हम बोलेंगे कि हमारे पिल्स पे आओ, ये होंगे। बट पिल्स पे बनाओगे तो पैचअप थोड़ी रखना चाहिए था नाम तो वो तो होल ट्रूथ ने भी थॉट ओवर डिजाइन को क्यों? होल्ड, आई डोंट एग्री। होल ट्रूथ इज होल ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग यू डू। पैचअप इज मोस्टली अबाउट पैचेस। सप्लीमेंट्स। आपने फंडिंग रेज की है पहले? अभी नहीं करी। अभी नहीं। तो कहाँ से पैसे आए? अपनी सेविंग से। How much have you put? पैचअप में स्पेसिफिकली मैंने अराउंड 15 लाख डाला। रेवेन्यू बता दीजिए, रेवेन्यू, सेल, जितना यूनिट इकोनॉमी सब बता दीजिए। हमने लॉन्च करा था
in May of 2024, which was our soft launch. हमने अपनी वेबसाइट लाइव कर दी थी. उसके अलावा हमने कोई कस्टमर एक्विजिशन शुरू नहीं करी, कुछ नहीं शुरू करा. 19 July is basically when we were live on marketplaces. We started our customer acquisition. We call that our hard launch basically. If we take August as the first month, September as the second month, August में we closed 6 lakhs on MRP. ये क्या होता है MRP मतलब 6 लाख? The price. GMV. नहीं GMV बताइए, नेट सेल बताइए. हाँ, तो 5 lakhs post discounting. उसके बाद we spent around 50K on the COGS. मतलब your margin was 90%. 89 to 90%, yes. उसके बाद GST इस पे 12% होता है, तो we deduct another around 60,000. जनरली वो पहले निकाल देते हैं, बट नो प्रॉब्लम. गो Okay. उसके बाद हमारे cost of direct sales were around 1.3 lakhs and then indirect costs were around 2.1 lakhs. What is indirect and direct? Direct costs were shipment cost, logistics cost, payment gateway fees, वो anything 1.3 related. में आया है. हाँ जी. 2.1 में क्या क्या? मार्केटिंग. Marketing, salaries. मार्केटिंग कितना है अलग? खाली मार्केटिंग अलग से बता दो. Total in August was 1 lakh. एंड बाकी सैलरीज कितनी थी? 90,000. 5 लाख में से कुछ बचा नहीं है ना, राइट? 50,000. 50,000 बचा है. हाँ. और सितंबर में क्या है सिचुएशन? 12.5 लाख कर चुके थे 24 सितंबर तक on the post discounting and everything. FY25 कितना प्रोजेक्ट करते हो आप? इस पूरे साल में कितना कर लोगे आप? Target is to close 1.5 CR. R&D कौन कर रहा है? Formulation कौन डिजाइन कर रहा है? Abhi we don't have an in-house team. What we do is we hire the scientific team of the manufacturer. आपने अभी मुझे बताया कि आपने ट्रायल्स नहीं किए हैं. हाँ जी. और यहाँ आपने पीछे लिखा है कि बेस्ड ऑन ट्रायल्स. आपके पैक पे लिखा है. So basically what I mean is the trials that happen within the when the formulation is being decided. नहीं, but that is misleading. Okay, so for me because they call it trials as well. नहीं, that is a trial batch. तो मैन्युफैक्चरिंग जब उनकी R&D करती है, वो ट्रायल बैचेस करते हैं. बट ये जब यहाँ बताते हैं ना कि ट्रायल्स, राइट, द फर्स्ट थॉट इज क्लिनिकल ट्रायल्स. मैं आपको बताती हूँ आपका इशू क्या है, ठीक है? एंड टेक इट इन द राइट स्पिरिट, यू नो, बिकॉज आई वांट यू टू सक्सीड, सो जस्ट हियर मी आउट. मैन्युफैक्चरिंग के वहाँ R&D जो होता है इज नॉट द मोस्ट रोबस्ट R&D. Manufacturer is not always the best person with the best R&D team. That is point 1. Point 2, you can't put trials on the package when you have not done trials. You're lucky कि आप नहीं हैं, तो nobody has caught this. Okay. But this can cause massive damage to your reputation. Okay. And also a litigation. Even though supplements is over the counter, ये फिर भी एक regulated industry है overall. Yeah. Right? Supplement की जो industry है, nutraceuticals. It's a war zone. आप देखेंगी तो इतने भरे पड़े. You have to have proper R&D team, including a doctor, some proper scientists. You have to have clinical trials. Your messaging. अगर आप शुरू करती है बोल के 40% can't take pills, or I'm going to do pills. Your why transdermal is not working. जाके थोड़े pharma companies के R&D लोगों को मिलिए. I think आप है ना कूद पड़िए किसी में. With a very good intention, but depth is lacking on all these 5 or 6 parameters I said. So for that reason, I'm out today. Thanks, Namita. You know, I get you. मैं समझ के आपको क्या बनाना. आपको एक cleanest और effective supplement company बनानी. Correct. मेरे को आपकी एक बहुत बात अच्छी लगी कि आप में एक गुस्सा है. और मैं भी लेबल्स बहुत पढ़ता हूं और मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि हाउ इज दिस अलाउड. फॉर इयर्स हमारे बच्चों को हम ये देते रहते हैं ये समझ के कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया तो ठीक ही होगा. तो मुझे ये अच्छा लगा कि आपने वो गुस्सा एक जोश में, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आपने उसे जोश में बदल किया. यू वेंचर्ड आउट टू डू समथिंग. बट जैसे कि नमिता ने कहा, द सप्लीमेंट इंडस्ट्री इज ब्रूटल. नॉट जस्ट स्टार्टअप्स, इनकम्बेंट्स भी सस्ते में सप्लीमेंट्स बेचते हैं. तो उसमें जगह बनानी बहुत मुश्किल है. आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा. यू हैव टू रेज अ लॉट ऑफ कैपिटल एज वेल. सो माय क्वेश्चन इज कि आप ये 50 लाख रुपए जो रेज कर रही हैं, इससे क्या होगा? व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप इन टर्म्स ऑफ रेजिंग?
मेरा ऑब्जेक्टिव इज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई वांट टू फोकस ऑन रेजिंग अराउंड 500,000. तो ये 50 लाख लेने के बाद योर नेक्स्ट राउंड विल बी अबाउट 500,000. हाँ जी. और वैल्यूएशन पे कैसे अराइव किया आप? हमारे पास एक ऑफर है. ओके, व्हाट इज द ऑफर? 2 crore फॉर 9%. ओह वाओ, ये कोई वीसी का है, किसका है? हाँ जी. एंजल का है? इज इट अ वीसी? क्या नाम है वीसी का नाम? एंटलर. एंटलर. हाँ जी. ओके, मैं थोड़ा सोचता हूँ बिकॉज बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है. आई एम टेम्प्टेड बट लाइक नमिता सेड, वेरी ब्रूटल. गिव मी अ मिनट. Just one thing that I would like to add here is कि मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्स की मार्केट सिर्फ ऑनलाइन नहीं बन सकती है. इट ऑल्सो हैज टू बी बिल्ट ऑफलाइन. जो हमें अभी तक फीडबैक मिला है वो ये है, ये प्रोडक्ट देखते ही ना लोग लेना चाहते हैं, राइट? इसीलिए फर्स्ट थिंग इज हम ऑफलाइन में काफी फोकस करेंगे. वी नो दैट वी हैव अ प्रोडक्ट दैट पीपल वांट टू बाय. इसमें अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज्यादा है. आई अंडरस्टैंड कि क्राउडेड भी बहुत है. हाउएवर हुक भी अच्छा है. द हुक व्हिच इज द ब्रांड. द wedge is interesting. राधिका, सक्सेस का प्लान तो सबके पास होता है. आपके पास में इस पे फेलियर का भी प्लान है? नहीं चला तो आपको तो कंसल्टिंग में जॉब मिल जाएगी, हमें कहाँ मिलेगी? नहीं. सो सबसे पहली बात, एक स्टार्टअप में इस स्टेज पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मुझ में ही इन्वेस्ट कर रहे हो इन अ वे. आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा पैशन है. पर वो तो पिछले वाले 2 स्टार्टअप्स भी थे. एंटरप्रेन्योर होने का भी पैशन है. वापस नौकरी में जाना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है. तो हेंस पैचअप का कुछ तो होगा. मुझे लगता है कि आप फाइटर हैं, आपके अंदर एबिलिटी टू बिल्ड अ बिजनेस है, पर ये कैटेगरी में बहुत चैलेंज है. पर जो ये इंडस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं आपको ऑफर दूंगा. ओके. मैं आपकी कंपनी में 50 लाख जो आपने कहा वो इन्वेस्ट करूंगा, पर मेरा सुझाव है कि मैं 5% अगेंस्ट दैट. मुझे लगता है कि उस ओनरशिप में इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सीड स्टेज प्री सीड कंपनी, राइट? तो उसमें अपसाइड क्रिएशन का भी वैल्यू सिग्निफिकेंट मिले. तो ये मेरा आपके लिए ऑफर है. थैंक्स लॉट फॉर दैट. राधिका, नाइस मीटिंग यू. बहुत मजा आया. एंटलर से आई गई आपको, वैल्यूएशन बहुत स्टीप मिल चुकी है. एट दिस स्टेज आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दैट वैल्यूएशन, माय पर्सनल व्यू. सेकंड, मुझे लग रहा है कैटेगरी क्रिएशन बहुत बढ़िया है. यहाँ पे आपको कैटेगरी क्रिएशन के लिए काम करना पड़ेगा. बहुत टफ होगा, बहुत साल लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा. प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस इन द मार्केट अनटेस्टेड फॉर इंडिया. अभी बहुत थोड़े रिस्क ज्यादा हैं. इन रीजंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो पैच अप बिटवीन अस. No worries. Thanks, Aman. And I'll be out. Thank you. I think you are a super sharp founder. And I think I'm the right shark for you. I love this space. I have an understanding. जितना गुस्सा आप में है ना कैटेगरी को लेके और फूड इंडस्ट्री को लेके, उतना ही मेरे में. So I'll match Ritesh's offer. 50 lakhs for 5%. Because I want to have enough skin in the game. So that's my offer. Thank you. You know what the right decision is? So before hearing everything else, let's just finish. If you don't mind, I would also. Piyush is left. अभी आपके पास एंटलर की तो टर्म शीट आ गई है, तो आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? आप एंटलर प्लस शार्क चाहते हैं, खाली शार्क? Ideally, plus. तो आपने उनको हाँ कर दिया ऑलरेडी? Yes, मतलब एक लेवल पे. वो क्या 2 crore दे रहे हैं आपको 9%? 9% पे. हाँ. I think I like the fact that you have lot of depth. आपने स्टडी किया कैटेगरी को. मेरे को पर्सनली जिस चीज में मजा आता है वो है कैटेगरी क्रिएशन. Today we control almost 70% of color contact lens market in India. And वही चश्मे में किया. मेरे को मजा ही वहीं आता है जहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. And I like the fact कि ये कोई नहीं कर रहा है अभी और आप पहले कर रहे हैं. तो मैं पार्टनर बन के काम करना चाहूँगा. I'll match your ask. 50 lakh, 1.75%. And if you are okay, I am okay to do 2 crores for 10%. हमें एंटलर की जरूरत ही नहीं है. I can help you build this business. So just to clarify, आप बोल रहे हो कि आप मैच करोगे the ask? हाँ, which is at the same valuation as Antler. मैंने मैथ नहीं किया, but it will be same, right? अच्छा, okay. Antler कितने पे? Sorry, that will be 2.5%. 2.27 something. हाँ तो yeah, sorry, 50 lakh for 2.27, which is जो Antler ने offer दिया है. Otherwise, my suggestion to you is take the 2 crore from me, 10%, not very different. I will close the round much faster. या मुझे एग्जिट भी नहीं चाहिए. मैं आपको नहीं बोलूंगा अगले 5 साल मुझे एग्जिट चाहिए बिजनेस से. राधिका, एक तो बात कर ले. हाँ जी. हमारी अभी कंपनीज हैं, विंस्टन है, व्हाट्सएप वेलनेस है. These are all 50-60 crores. ये शार्क टैंक से निकली हुई.
और आपको पता है पैशन की कितनी इंपॉर्टेंस है ये बिजनेस एंड यू प्रॉब्ली नो आवर पैशन इफ यू फॉलो मी आई एम अबाउट दिस कैटेगरी राइट सो व्हाट इज योर प्रेफरेंस आप बताइए आपको क्या अभी वही राउंड करना है कि यू वांट एन एंजल एंड देन गो एंड गेट अ वीसी जैसे मैंने बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव वाज टू रेज अराउंड 4 करोड़ इन एनी केस लाइक वी हैव स्कोप फॉर लाइक बिकॉज एंटलर का यही ऑफर है बट देन एट द सेम टाइम मैं उससे नीचे नहीं जा पाऊंगी लाइक सो लेस देन बेसिकली अ 22 CR वैल्यूएशन चलो आई गॉट इट मैं समझ गया आपको क्या चाहिए आई गॉट यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई अंडरस्टूड इवन नाउ व्हाट यू वांट आई एम हैप्पी टू गिव यू द 50 lakhs at what is the valuation 22 तो 2.2% आएगा हाँ जी तो आई एम हैप्पी टू क्लोज एट दैट आप डिसीजन बनाइए आपको क्या हाँ तो दैट इज माय ऑफर आप चूज कर सकते हैं Your offer is 50 lakh for 2.2%. Piyush is also 50 lakh for 2.2%. And yours is 50 lakh for how much? It was 5%. 50 lakh for 5%. So, but your offer of 2 crore for 10% is gone. No, that also stays. So That is that up to also you. stays. I mean, that is okay at 2 crore 9% also to match it. 2 Doesn't crore matter. 9%. So Piyush has 2 offers for you. मत करना Piyush, I think because Anupam, I feel he understands like जहाँ से passion मेरा आ रहा है specifically for nutraceuticals and supplements. I would love to go for your offer, Anupam. I'm sorry, Piyush. Oh, that's quick decision making. That's quick. Quick Congratulations. decision making. Deal पक्की. Anupam, All deal right, पक्की. great decision. You are one of the best founders I've seen on Shark Tank. Thank you From so the much heart. for that. Seriously. You nailed it. Thank you. मुझे ऐसा लगा कि अनुपम जिस पैशन से मैं ये पर्टिकुलर फील्ड में हूँ उस पैशन को पर्टिकुलरली समझ पाएंगे क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंसेस एंड उनका खुद का इंटरेस्ट भी इस एरिया में है सो दिस वाज द मेजर फैक्टर फॉर मी अरे यार, I can't believe she chose Anupam for Oh, this. lovely. I think she did it's the passion versus same passion. She shared the same passion. So I am totally with her. वो ठीक है, पर बॉस कैटेगरी क्रिएशन इज वेरी डिफरेंट गेम. I agree. खट्टे अंगूर चलो ठीक है. Hello everyone, welcome to Ask the Sharks with me, Sahiba, and of course हमारे साथ एक shark भी हैं who is said to be very picky, but I beg to differ. मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा intuitive है. She is the executive director of MCure Pharma, Namita Thapar. Hello. Hi Sahiba, thank you. तो आपको पता है हमारे viewers who love Yes. you. Thank you. उन्होंने प्रश्न भेजे हैं हमारे लिए. आज का क्वेश्चन बहुत ही एक्साइटिंग वाला है. ये क्वेश्चन भेजा अलका महाजन ने, वो है भिवानी से 43 years old. वो पूछती हैं शार्क्स कई बार क्लिनिकल ट्रायल्स और टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं. मेरा क्वेश्चन ये है, एक प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल कब करना चाहिए और ये कैसे करते हैं? हेलो अलका, थैंक यू फॉर योर लवली क्वेश्चन. तो क्लिनिकल ट्रायल्स 2 प्रकार के होते हैं. अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही एक इनोवेशन है तो फिर आपको एनिमल स्टडीज, ह्यूमन ट्रायल्स सालों तक करने पड़ते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट इज रिवर्स इंजीनियरिंग एंड अ रेप्लिका ऑफ अ प्रोडक्ट जो ऑफ पैटेंट है, राइट, और फिर उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ आपको यूजुअली पोस्ट मार्केट स्टडीज करने पड़ते हैं जहाँ पोस्ट लॉन्च आप एक छोटे से ह्यूमन ट्रायल पे कर सकते हैं. समटाइम्स इफ यू आर डूइंग प्रोसेस चेंजेस जो क्रिटिकल है तो फिर फॉर अप्रूवल आपको एक प्री लॉन्च ट्रायल भी करना पड़ता है. बट ओवरऑल जो एक इनोवेटर को करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द लेंथ एंड कॉस्ट ऑफ द ट्रायल, ब्रांडेड जेनेरिक्स में वो इतना कम्बसम नहीं होता है. Fantastic. I also think it's very interesting कि Tier 2, Tier 3 cities से like भिवानी लोग इतना सोच रहे हैं about so product. right. Yeah, this is lovely. It's lovely कि लोगों में वो एक क्यूरियोसिटी है कि ट्रायल्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं. एंड आई थिंक वन ऑफ द पिचेस पैचअप में ये पॉइंट आया था. तो सप्लीमेंट्स में क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट डू ट्रायल्स, Right. और इसलिए सप्लीमेंट्स का नाम बदनाम हो गया था कि ये रियल है कि प्लेसिबो है. तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि फॉर सप्लीमेंट्स ट्रायल करना बहुत जरूरी होता है. Absolutely. Thank you Namita so much. I'm sure it helped Alka ji. और आपके भी अगर questions हैं तो choose your favorite shark questions भेजिए and we'll be happy to address them.